हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इसी मोटिवेशंस के आधार पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि ए पार्टिकल move in a plane curve so that its tangential acceleration constant and the magnitude of the tangential velocity and normal acceleration are in a constant ratio, so that the intrinsic equation of the path is of the form s is equal to a psi square plus b psi plus c। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कह रहा है कि जो टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, और जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है किसका जो मैग्नीट्यूड है टेंजेंटियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो इट्स क्वेश्चन वेरी इजी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हमारा क्या हुआ, टेंजेंटियल वेलोसिटी और टेंजेंटियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन का जो रेशियो बताया था इसने, वो मैंने कांस्टेंट रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि टेंजेंटियल वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी आर कांस्टेंट। तो हमने कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रखने पर हम v से ds अपॉन डी टी, ऊपर अंश के रूप में जो राशि है, जो क्वांटिटी है ds अपॉन डी टी, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, v पुट कर सकते हैं। और v से v, यहाँ से एक v कैंसिल होकर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ये जब रो जब अंश के रूप में ऊपर की ओर जाएगा तो ये बना लेगा डी साई ds अपॉन में डी साई। तो यहाँ से जो वेग की फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ds अपॉन डी टी, और जो जो वक्रता रेडियस है वो क्या बना लेगा, ds अपॉन डी साई। तो ये कांस्टेंट है। यहाँ से जब मैं इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू निकालता हूँ तो t बराबर मेरे पास कितना आता है, साई अपॉन में k। दूसरी कंडीशन में हमें पता है कि जो हमारा टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है वो कितना है, कांस्टेंट है c2, जो मैंने c2 लिया कांस्टेंट। यहाँ से मैं जो हमारी वक्रता जो डिस्टेंस है s, उसकी वैल्यू ज्ञात करता हूँ कैसे, इस इक्वेशंस का यदि मैं टू टाइप्स इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास हमारी जो डिस्टेंस है वक्रता में s, वो हमें प्राप्त हो जाती है कितनी, वो हमें प्राप्त होती है s इज इक्वल टू C2 t² प्लस C3 t प्लस C4। और मैं इन सभी की t की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और जो हम k लेंगे, जो हमारे पास k फंक्शन है इसमें, वो क्या है, कांस्टेंट है, और C2 भी कांस्टेंट है। इन सभी को मैं एक कांस्टेंट में इंक्लूड करके इनको a b और c वेरिएबल्स में सेपरेट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो वक्रता रेडियस आएगी, वक्रता डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो हमें a साई स्क्वायर प्लस b साई प्लस c मिल जाएगा। इसी क्वेश्चंस में हमें वक्रता जो फॉर्मूला था वक्रता डिस्टेंस का, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1 पॉइंट डिस्क्राइब द डायमीटर AB of a circle with constant velocity and another semi circumference AB form rest with constant tangential acceleration if they are start together from A, together from A and arrive together at B point, so that the variable at B are in the ratio pi अनुपात 1। क्वेश्चन हमारा कुछ हिंदी में देखना चाहे तो कुछ इस प्रकार है कि ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा क्या है, सर्किल है। इसका मैंने ये सेंटर रखा और ये हमारा क्या है, डायमीटर, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर। इसकी रेडियस हो जाएगी, इट्स सर्किल इज रेडियस आर, सो दैट जो हमारा फर्स्ट कर्ण है वो मूव करेगा डायमीटर पर, और ये कर्ण पर जाता है बिंदु बी पर, पॉइंट बी पर हमारा कर्ण जाता है। और जो अदर पार्टिकल है मूव ऑन हमारा सेमी
सेमी सरकमफ्रेंस, देन जो इट्स वेलोसिटी आर कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी। सो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है उसका वेग कितना है, उसकी वेलोसिटी u, और यहाँ हमने p पॉइंट लिया और इसकी वेलोसिटी कितनी लेंगे हम v, और हमें इस क्वेश्चंस में निकालना है कि v अपॉन में u का अनुपात पाई अनुपात 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, देखते हैं कि एक कण यहाँ से स्टार्ट होता है और पार्टिकल, फर्स्ट कण के बारे में बात करते हैं। तो पार्टिकल मूव ऑन डायमीटर, जो सबसे पहले डायमीटर पर मूव करता है, ए से बी की ओर जाएगा डायमीटर की ओर रास्ते वाले से। तो ए बी कितना हो गया, ए बी हमारे पास 2r, अर्थात डायमीटर की टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो हमारे पास कितनी है 2r। और यहाँ से वेग हमें पता है दूरी बटा समय, तो दूरी हमारे पास 2r हो गई और इसका जो टाइम लेंगे वो हम लेंगे t1। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे। और अब बात आती है सेकंड कण की। सेकंड कण हमारा जो सेमी सरकमफ्रेंस में जो मूव करता है उसका हमें क्या दे रखा है, उसका हमें जो दो टेंजेंटियल एक्सीलरेशन व कांस्टेंट दे रखा है। इससे मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ, इससे मैं वेग में परिवर्तन ज्ञात कर सकता हूँ और इंटीग्रेशन करके मैं वेलोसिटी ज्ञात कर सकता हूँ। वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा टी t2 प्लस c1। अब हमें क्वेश्चंस के लास्ट में हमें क्या दे रखा है कि इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम ए एंड अराइव टुगेदर एट बी, अर्थात वो एक से बिंदु ए से स्टार्ट करते हैं साथ में और बिंदु बी पर भी साथ में आते हैं, तो जो टाइम होगा वो एक प्रकार से बोथ आर सिमिलर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से टी मानेंगे। तो यहाँ से मैं C1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल लेवल पर जाता हूँ, अर्थात बिंदु ए पर जाता हूँ। तो बिंदु ए पर हमारी कौन कौन सी पोजीशन थी, बिंदु ए पर t इक्वल टू 0 था, तो t इक्वल टू 0 क्यों था कि हमारा कण वहीं रेस्ट पोजीशन में खड़ा था और v इक्वल टू 0 रेस्ट पोजीशन में, तो उसका वेग भी 0 होगा। यदि इन बोथ आर वैल्यूज़ को इंक्लूड करता हूँ इक्वेशन हमारी इसमें, तो हमें जो c1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है वो 0, और जब मैं इसकी कांस्टेंट की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास वेग प्राप्त हो जाता है। इससे मैं वक्रता जो हमारी जो कर्व डिस्टेंस है वो ज्ञात कर लेता हूँ इंटीग्रेशन करके। वैसे ही इनिशियल स्टेज लेके मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करता हूँ और जो हमारी डिस्टेंस कर्व है वो हमें प्राप्त हो जाती है कितनी, s इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर अपॉन में 2, जो किसके बराबर होता है, पाई आर के बराबर। कैसे, हमने क्या ज्ञात की, ए से लेकर बी की डिस्टेंस ज्ञात की, जो हमारे पास कितनी आई, जो हमारे पास आती है, जो हमारे पास लैम्डा टी 2 स्क्वायर अपॉन 2। और वैसे जब हम देखते हैं कि पूरे वक्र की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर, तो इस वाले पार्ट की परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर। तो जो ये हमने जो ज्ञात की डिस्टेंस कर्व है वो इसके बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस वाले वेग और जो हमने जो डायमीटर के अनुसार जो हमारा कण मूव, जो पार्टिकल मूव कर रहा था उस वेग में हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो इसका v कौन सा है, जो सेमी सरकमफ्रेंस पर मूव है, और जो u कौन सा है जो डायमीटर पर मूव कर रहा है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा कि इक्वेशन यहाँ से v की वैल्यू रखता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट से मैं इस u वाले की वैल्यू रखता हूँ, अब मुझे लैम्डा की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से प्राप्त हो जाएगी इन दोनों कंडीशन से, ये वाली कंडीशन और ये वाली। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे 2 पाई आर अपॉन में टी स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। जब मैं लैम्डा की जो वैल्यू हमारी इसमें रखता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाए। जब मैं इसको 2r से 2r कैंसिल और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, कहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, कि जब लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास ऊपर तो टी स्क्वायर था पहले से, ऊपर से टी स्क्वायर पहले से था, और लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करता हूँ तो हर के रूप में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ टी स्क्वायर राइट नहीं किया, आपको करना है। तो 2r पाई टी स्क्वायर था, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल, और जो हमें जो रेशियो प्राप्त होता है बोथ आर पार्टिकल्स वेलोसिटी, वो कितना प्राप्त होता है पाई अनुपात 1। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।
Till then, take care.